उसके बाद जो है अमेज़ॉन ने हमारा अकाउंट सस्पेंड कर दिया और हमारी जितनी भी अपील्स हम उनको कर रहे हैं वो रिजेक्ट हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कंप्लेन के किस तरह हमें कंप्लेन आती है और हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और इस सिचुएशन में हमने क्या करना होता है, किस तरह हमने अपना अकाउंट जो है दोबारा रिएक्टिव करना होता है। क्योंकि कंप्लेन आने के फ़ौरन बाद ही हमसे जो अमेज़ॉन हमसे इन्वॉइसेस मांग लेता है और हमारे पास इन्वॉइसेस नहीं होती, चाहे हम जो भी चाइनीज़ सप्लायर की इन्वॉइसेस उनको सबमिट करें तो वो रिजेक्ट हो जाती हैं। तो इस मसले में हम क्या करते हैं, तो आज मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा। पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह जो है प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं, किस तरह आप अमेज़ॉन को अपील सबमिट कर सकते हैं। आज मैं डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ पहले से, तो अभी इसको सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली न्यू फीचर्स की जो वीडियो है वो आप मिस ना कर सकें। अब आप लोगों के सामने एक स्क्रीन पे शो हो रहा है, एक ईमेल शो हो रहा है अमेज़ॉन की तरफ से और ये हमें कह रहा है कि आपका अकाउंट जो है रीएक्टिवेट कर दिया गया है और किस तरह ये रीएक्टिवेट किया है और इस पर क्या मसला था वो भी मैं आज डिटेल से आप लोगों के सामने बात करने वाला हूँ। अच्छा जी, बेसिकली ये एक प्रोडक्ट था जो हम सेल कर रहे थे और इस पर हमें प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी की कंप्लेंट पड़ी थी और हुआ क्या कि अमेज़ॉन ने जो है इसको जो है बैन कर दिया और हमसे इन्वॉइसेस वगैरह मांग ली। हमारे पास इसके पास हमारे पास अकाउंट था, इसकी हमारे पास इन्वॉइसेस नहीं थी। हमने चाइनीज़ सप्लायर से कांटेक्ट किया और उनसे इन्वॉइसेस वगैरह मंगवाई हैं तो वो भी रिजेक्ट हो गई। ठीक है, तो हमने अमेज़ॉन को सबमिट किया। अमेज़ॉन ने कहा कि ये जो आपका सप्लायर है ये अथेंटिक नहीं है, तो इसकी जो इन्वॉइसेस हैं वो हम अप्रूव नहीं कर सकते। तो फिर इसके बाद की स्टोरी ये है कि हमने जो है वो इस अकाउंट पे लगातार अपीलें करते रहे। ठीक है, और जब 1 मंथ इस अकाउंट को हो गया तो हमें इस पे थोड़ा सा ये था कि हमें ये प्रोडक्ट जो है जो सेल किया हमने ये सेल नहीं करना था क्योंकि ये एक ब्रांड का प्रोडक्ट था। और उसके बाद जो है अमेज़ॉन ने हमारा अकाउंट सस्पेंड कर दिया और हमारी जितनी भी अपील्स हम उनको कर रहे हैं वो रिजेक्ट हो रही हैं। तो अब इस सिचुएशन में हमने ये किया था कि ताकि हमारी काफ़ी सारी इन्वेंट्री घर पड़ी हुई थी और काफ़ी सारी अमेज़ॉन के वेयरहाउस में पड़ी थी और इस अकाउंट की इन्वेंट्री भी हमने वापस मंगवा रही थी हमारे घर में। ठीक है, तो हमारे पास ही पड़ी हुई थी इसकी इन्वेंट्री, तो काफ़ी सारा सामान पड़ा था। तो हमने क्या किया, एक और भाई के नाम पे अकाउंट बना लिया। ठीक है, एक मैंने अपने भाई के नाम पे अकाउंट बना लिया और उस पर जो है मैंने जो है प्रोडक्ट अपनी इन्वेंट्री वगैरह सेंड कर दी। अब बेसिकली होता क्या है, जब आपका एक अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हो जाता है तो अमेज़ॉन ये अमेज़ॉन की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है कि आप दूसरा अकाउंट बनाएं और उसी मोबाइल पे जो है यूज़ करें। तो हमने उसी दूसरे मोबाइल पे यूज़ किया था, या दूसरा मोबाइल नहीं था, एक और मोबाइल था, लैपटॉप था। ठीक है, उसमें हमने यूज़ किया था लेकिन सेम नेटवर्क था। याद रखिए, अगर आपका सेम नेटवर्क, सेम मोबाइल है, सेम एड्रेस है, सेम इन्फॉर्मेशन है, तो आप दूसरा अगर अकाउंट बनाते हैं तो दूसरा अकाउंट भी आपका सस्पेंड हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा न्यू अकाउंट जो था उसकी इन्वेंट्री हमने अमेज़ॉन के वेयरहाउस में भिजवा दी थी और उसके बाद जो है हमारा दूसरा अकाउंट भी सस्पेंड हो चुका था। हमें ईमेल आई कि आपका जो है अकाउंट जो है लिंक हो गए हैं। अब लिंक कैसे हुए, क्योंकि ना तो हमने इन्फॉर्मेशन सेम दी थी ना ही मोबाइल सेम था जिसमें हमने यूज़ किया था। अब ये नेटवर्क पे है, वाईफाई पे अगर दोनों अकाउंट, मतलब एक मोबाइल एक आईपी एड्रेस पे अगर दो अकाउंट खुले हुए हैं, चल रहे हैं, तो अगर एक पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो दूसरा ऑटोमेटिकली बैन हो जाएगा। ठीक है, सस्पेंड हो जाएगा। अब जब तक आप अपने पहले वाले जिस पे कंप्लेन आई है उस पे अगर आपने कंप्लेन रिमूव नहीं की तब तक ये दूसरा अकाउंट भी आपको नहीं मिलेगा। तो हमने किया क्या, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अमेज़ॉन को अपील्स वगैरह की, अपील सबमिट की, प्लान ऑफ एक्शन सबमिट किए। अब तकरीबन कुछ लोग जो हैं डिसपॉइंटेड हो जाते हैं कि एक बार यार हमारे जो है प्लान ऑफ एक्शन रिजेक्ट हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 दफ़ा हो गया, इन्वॉइसेस जो हैं हमारी रिजेक्ट हो रही हैं, तो हम क्या करें। देखें, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करते हैं और इन्वॉइस सबमिट करते हैं, अगर वो रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपने डिसअपॉइंटेड नहीं होना, आपने दोबारा जो है अमेज़ॉन को कॉल करनी है। ठीक है, अब कॉल करेंगे, अमेज़ॉन से पूछेंगे कि भाई मेरी इन्वॉइसेस और प्लान ऑफ एक्शन जो है मेरा जो है क्या नाम है रिजेक्ट हो गया, तो अब मैं क्या करूं। तो वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको बताते हैं, वो आपकी इन्वॉइसेस चेक करते हैं और वो टोटल चीज़ें आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह आप रिएक्टिव कर सकते हैं। जब आप कॉल पे बात करते हैं, ये वाली टीम जो होती है ये आपकी हेल्प के लिए होती है। ठीक है, सॉरी।
ये वाली टीम जो होती है ये आपकी हेल्प करती है किसी भी मसले में। अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है तो ये आपकी हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं, बताते हैं कि आपने आगे से ये करना है, आपने ये वाला प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, या ये वाला प्लान ऑफ एक्शन आपने सबमिट किया था ये ठीक नहीं है, आपकी लिस्टिंग के मुताबिक नहीं है, आपने इसको थोड़ा एडिट करना है, या जिस तरीके से वो आपको बोले आपने बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है, और लगातार जो है आपने उनको फॉलो करना है। अब लाइक आपने 10 दफ़ा जो है अपीलें कर ली, 10 दफ़ा प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करा दिए, उसके बाद भी रिएक्टिव नहीं हुआ, ठीक है, उसके बाद भी दोबारा आपने उनसे कांटेक्ट करना है और उनसे पूछना है कि मेरी इतनी दफ़ा जो इन्वॉइसेस होती हैं रिजेक्ट हो गई, प्लान ऑफ एक्शन मेरे रिजेक्ट हो गया, अब मैं नेक्स्ट क्या करूं, तो वो नेक्स्ट आपको बताते हैं। इस तरीके से बिल्कुल 100% आके जब आपकी प्लान ऑफ एक्शन ठीक होता है और जब आपकी इन्वॉइसेस वगैरह जो है ठीक हो जाती हैं, मतलब लाइक उनके अकॉर्डिंग जैसे अमेज़ॉन को चाहिए। हमारे पास बेसिकली मैं सबको यही बता रहा हूँ कि हमारे पास ब्रांड की सऊदी अरब और यूएई वालों के, ठीक है, क्योंकि इनके पास बेसिकली सप्लायर अलीबाबा ही है, ठीक है, हम लोग वहीं से लेते हैं, तो हमारी इन्वॉइसेस जो है एक्सेप्ट नहीं होती। तो आप जो हैं अमेज़ॉन से कांटेक्ट करके जो चीज़ उनको चाहिए होती है आपने वही प्रोवाइड करनी है। लाइक 15 दफ़ा आपका, चाहे 20 दफ़ा भी आपका प्लान ऑफ एक्शन रिजेक्ट हो गया है, दोबारा से आप बनाएं, दोबारा से सबमिट करें, इंशाल्लाह एक ना एक दफ़ा ये एंड लास्ट जो होता है आपका ये ठीक हो जाता है। ये बेसिकली अमेज़ॉन जो है आपको तंग करता है थोड़ा सा, कि आप इस तरह की हरकतें ना करें, अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ नहीं जाएँ, लेकिन आप जाते हैं तो वो आपको एक वो करता है कि आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, आपको एक जो है तंग करता है और इन्वॉइसेस वगैरह ऐसे फजूल में मांगते रहते हैं, हालांकि वो इन्वॉइसेस हमारी एक्सेप्टेबल भी नहीं होती। लेकिन प्लान ऑफ एक्शन होता है, प्लान ऑफ एक्शन से वो इन लास्ट हमारी जो वो पूरी कर देते हैं। अब ये हुआ क्या, मेरे पास तकरीबन 25 दफ़ा ये प्लान ऑफ एक्शन इस अकाउंट का जो है रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, 25 दफ़ा हमने प्लान ऑफ एक्शन दोबारा बनाया। अब प्लान ऑफ एक्शन कैसे बनाया ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था आप लोगों को कि चैट जीपीटी से जो है आप अपने बना सकते हैं। अब कुछ लोग मैसेजेस कर रहे थे और कमेंट्स भी कर रहे थे, ग्रुप में भी बोल रहे थे कि चैट जीपीटी जो सऊदी अरब में तो अवेलेबल ही नहीं है, ना ही यूएई में अवेलेबल है, तो उसको किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी को। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने वो देख रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के सामने खोल देता हूँ, ठीक है, ये है चैट जीपी, और आप लोगों को कंट्री भी मालूम है कि मैं सऊदी अरब मदीना में रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने वो जो है बना के अभी लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, और आपको ये भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे इसमें चैट जीपीटी में क्या कौन से जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं अमेज़ॉन के लिए। यहाँ पे आप टैग्स निकाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह, ये टोटल चीज़ें जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अपने प्रोडक्ट अगर आपने न्यू लॉन्च करना है या कुछ भी करना है तो ये हर तरह में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। आपने बस इसको कमांड देनी है, इसको बताना है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और तुम ये ठीक करके दो, और वो आपको ठीक करके देगा। उसके बुलेट पॉइंट्स वगैरह, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये सब चीज़ें आपको बना के जो है दे सकता है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, सॉरी ये वाला अकाउंट नहीं था मेरा, मेरा एक दूसरा अकाउंट था, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाला जैसा आप देख रहे हैं ये सऊदी अरब का अकाउंट है, ठीक है, चैट जीपीटी का। कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई हमारा चैट जीपीटी जो चल ही नहीं रहा सऊदी अरब में, तो आप किस तरह से चला रहे हैं। ये देखें, ये अकाउंट है, ठीक है, मैंने दूसरा गलत लॉगिन कर दिया था। अब ये है चैट जीपीटी। अब इसको बनाना कैसे है, आपने एक बाहर का नंबर ले लेना, लाइक यूएस, कनाडा, किसी भी कोई रिलेटिव अगर कोई रहता है आपने उसके नंबर पे भी जो है आपने ये बना लेना। अब आप लोगों के सामने चैट जीपीटी जो है खुल गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि मेरे को एक अपील सबमिट करके दो, ठीक है, ये मेरे को अपील बना देगा। जस्ट होल्ड डाउन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा जी, मैंने इसको बोला है कि मेरा अकाउंट जो अमेज़ॉन सेलर अकाउंट जो है मेरा बैन हो चुका है, और इसमें मुझे क्या करना चाहिए। तो ये अब मुझे बता रहा है कि अकाउंट रजिस्ट्रेट करने के लिए विल बी नीड टू प्रोवाइड अमेज़ॉन विद प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। मैं अब इसको बोलता हूँ कि मेरे को प्लान ऑफ एक्शन जो है वो मुझे बना के दो, ठीक है। अब मैंने इसको बताया कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हो चुका है प्रोडक्ट अथेंटिसिटी की वजह से, तो मेरे को ये प्लान ऑफ एक्शन देगा। अब मैं इसको बोलूँगा
ठीक है, मैंने इसको बोला है कि मेरे को जो है एक प्लान ऑफ एक्शन अपील जो है सबमिट करनी है, तो मुझे बना के दो। अब ये मुझे बना के दे रहा है प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसका यही वाला कॉपी जो है, इसको कॉपी करके इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अमेज़ॉन को सबमिट करा सकता हूँ, ठीक है। वरना अगर मेरे को अभी ये इसने बना के दे दिया, ठीक है, मैंने इसको जो है रीड करना है, इसमें देखना है कौन कौन सी चीज़ें मुझे रिमूव करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं रिमूव करनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना नेम वगैरह लिखना है और इस तरीके से आपने जो है अमेज़ॉन को सबमिट करा देना है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि क्या कैन यू, ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ कैन यू ऐड मोर लाइन। अब ये जो है मेरे को एक अच्छा सा बड़ा सा बना के देगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा होगा प्लान ऑफ एक्शन, लेकिन ये बना के दे देगा, ठीक है। मेरे को ये वाला जो है हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर दिखा देता हूँ आपको, जस्ट होल्ड ऑन, ये वाला, ठीक है, ये वाला हम कॉपी कर सकते हैं। वरना अगर मेरे को कोई और टेम्पलेट चाहिए तो मेरे को और भी ये प्रोवाइड करेगा। उसके बाद मैं इसको जो है कॉपी करूँगा और यहाँ पे एसएन वगैरह जो है आपने एडिट करूँगा, एसएन यहाँ पे लगाऊंगा कि मेरे को किस एसएन पे चाहिए ये कंप्लेंट, ठीक है। उसके बाद जो है मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करूँगा और अमेज़ॉन को सबमिट करूँगा। अब फिर उसके बाद 1-2 दिन वेट करेंगे और देखेंगे, जैसे हमें रिस्पांस आएगा हमारी रिजेक्ट हो जाएगी, फिर हम दोबारा जो है अमेज़ॉन को कॉल करेंगे और कॉल करने पे हमें वो बताएगा कि आपका जो प्लान ऑफ एक्शन है उसमें थोड़ी ये चेंजिंग करें, यहाँ पे ये चीज़ ऐड करें, यहाँ पे ये चीज़ ऐड करें। अब तकरीबन 5-6-7 दफ़ा जब जब हो जाएगा हमारा, इन लास्ट हमारा अकाउंट जो है एक्टिव हो जाता है। क्योंकि ये अमेज़ॉन का फाइनल डिसीजन नहीं होता। आप ये मत सोचिए कि 6 दफ़ा 7 दफ़ा करने पे हमारा अकाउंट जो है नहीं खुला और उसके बाद जो अमेज़ॉन ने हमारा अकाउंट पक्का सस्पेंड कर दिया। पक्का सस्पेंड नहीं होता। पक्का सस्पेंड तब होता है जब अमेज़ॉन आपको बोलता है कि आपका अकाउंट, आपके जो फंड्स हैं वो अपने फंड्स की जो है आप रिक्वेस्ट करते हैं। क्योंकि जब फंड्स की रिक्वेस्ट करेंगे उसके बाद जो है पक्का टर्मिनेट हो जाता है, आपका अकाउंट आपको नहीं मिलता। लेकिन तब तक हमारे पास चांस होता है। ये फाइनल डिसीजन नहीं होता है। जिस तरीके से अमेज़ॉन को इनवॉइसेस चाहिए, जिस तरीके से अमेज़ॉन को प्लान ऑफ एक्शन चाहिए, हमें वो सबमिट कराने पड़ते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के पास चैट जीपीटी जो नहीं चल रहा, उनको मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी जो है इस पे वीडियोस बनाई हुई है और वहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन मैंने वहाँ पे सबमिट किए हुए थे। यूट्यूब लिंक के नीचे आपको जो है मिल जाएंगे। आपने वहाँ से जो है डाउनलोड कर देना है और एडिट करके उस पर एसएन अपना लगा के अमेज़ॉन को सबमिट करा देना है। अब सबमिट कराएंगे, उसके बाद जो है 5-6-7-8 दफ़ा जितनी दफ़ा भी लग जाए ठीक है, आपका अकाउंट जो है खुल जाएगा। और दूसरा लिंक जो अकाउंट है, मैंने आपको बताया कि मेरे भाई वाला अकाउंट भी इस पर सस्पेंड हो चुका था इसी की वजह से। अब जब मैंने ये वाला लॉगिन कर लिया, ठीक है, ये वाला मतलब मैं रिएक्टिव हो गया मेरा। अब दूसरा भी इजीली मेरा रिएक्टिव हो चुका है। मेरे दोनों अकाउंट जो हैं अब रिएक्टिव हो चुके हैं और दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया है। अलग अलग लाइक पहले मर्ज कर दिए थे अमेज़ॉन ने एक ही, मतलब अगर उस अकाउंट पे मुझे कोई कंप्लेन पड़ती है या किसी रीज़न की वजह से वो दूसरा भाई वाला अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाता है, तो साथ में ये वाला भी हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में मर्ज हो गए हैं, लिंक हो गए हैं। तो हमने इनको अनलिंक कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है दोनों अकाउंट जो हैं अच्छे से चल रहे हैं और ब्रांड रजिस्ट्री आप लोगों को पता है कि मैंने ऑलरेडी कर दी है। दूसरे एक और अकाउंट की ब्रांड रजिस्ट्री भी अल्हम्दुलिल्लाह कर दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अमेज़ॉन पर ब्रांड रजिस्ट्री किस तरह करते हैं और बिल्कुल सस्ते में बताऊंगा, बिल्कुल लो कॉस्ट में आप जो है ब्रांड रजिस्ट्री किस तरह कर सकते हैं। अब ब्रांड रजिस्ट्री के आपको फ़ायदे बताऊंगा और ट्रेडमार्क वगैरह का बताऊंगा, टोटल चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्रॉपर आप लोगों को जो है एक अमेज़ॉन पे स्टोर खोल के दिखाऊंगा कि किस तरह अमेज़ॉन पे स्टोर खोलते हैं, ठीक है। टोटल इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।